संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ में आ रहा है? जबकि द्रव्य हमेशा क्या कर रहा है? परिणमन कर रहा है। कोई अवस्थित रहने वाला है कि तुम के हम के और कोई? समझ आ रहा है? कुछ भी अवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सब कुछ नित्य है। और हम देखते हैं तो इधर 12 भावनाओं में शुरू कर देते सब कुछ अनित्य है। नहीं समझ आ रहा? सबसे पहले कौन सी भावना? अनित्य भावना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा? तो कहाँ गए? तो कहीं तो गए थे तो सब, चक्रवर्ती भी, राम भी, रावण भी, पांडव भी, कौरव भी, सब थे, लेकिन है कुछ भी नहीं और है भी नहीं। समझ आ रहा है? हमेशा परिणमनशील जो द्रव्य है उसको भी हम नित्य अवस्थित कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अवस्थितपना होना यानी अपने स्वभाव में स्थित रहना, यही उसका मुख्य गुण धर्म है। वो चाहे कहीं भी परिणमन होकर के कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन वो अवस्थित तो है, गया कहीं नहीं है, माने है इसी लोक के अंदर है। सुन रहे हैं? कैसे? जैसे कि नित्य हंसमुख है ना, तो वह हंसने के साथ साथ कुछ और भी कर रहा है। अगर केवल हंसता ही रहे तो आप कहोगे पागल हो गया। समझ आ रहा है? अब किसी का मुंह हमेशा ही खुला रहे, हंसने की फॉर्म में ही हमेशा ही रहे, तब तो आप कहोगे ये कुछ लड़का ही नहीं है, तो कोई आदमी नहीं है। कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है? तो नित्य शब्द का उपयोग भी कहां किया जाता है, ये समझने की बात है आपको। हमेशा के अर्थ में। और हमेशा का मतलब क्या होता है? कि वो वैसा तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ है। तो जब हम इस नित्य अवस्थित को इसी रूप में देखेंगे तो इससे क्या समझ में आएगा कि वह नित्य अवस्थित भी है, लेकिन अवस्थित होने के साथ साथ अनवस्थित भी है, परिणमनशील भी है, चेंजेबल भी है। अदरवाइज वो हमेशा एटर्नल रह नहीं सकता है। हाँ, तिल में तेल होता है, वो हमेशा अवस्थित होते हुए भी कब तक अवस्थित है? जब तक तिल है। समझ आ रहा है? तो तिल में तेल है तो तिल है तो तेल है ना। अब कभी कभी क्या होता है, आपने तिल को पीस दिया, समझ आ रहा है? तो आपने अब उस तिल को पीसने के बाद में उसका मान लो तेल अलग कर दिया, तिल का तेल निकाल लिया, तो यहां तो आपने तिल में से तेल अलग भी निकाल लिया, फिर भी कुछ तिल बचा रह जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन इधर जो बात बताई जा रही है वो किस रूप में है? हमेशा अगर कोई चीज किसी रूप में अवस्थित है तो उसके साथ साथ अन्य रूप भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यही चीज हमें बताती है कि हर द्रव्य सत और असत दोनों रूप में रहता है। यानी नित्य अवस्थित अगर हम इस एक पद को लें तो ये पद हमें बताता है कि जो अवस्थित है वह अनवस्थित भी होकर है, और अनवस्थित होने के कारण से ही अवस्थित है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सत है वही असत है,
असत है वही सत है, सत में असत की अपेक्षा है और असत में सत की अपेक्षा है। इस तरीके के ये सभी द्रव्य हैं जो नित्य अवस्थित हैं, नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं और नित्य अवस्थित भी हैं। ये तीनों रूप अगर हम यहाँ देख लेंगे तो इनका यह रूप देख करके आगे आचार्य कहते हैं अरूपाणी। इनकी एक विशेषता और जान लेना, ये कैसे हैं? अरूपी हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक साथ नहीं लिखा तीनों शब्दों को, नित्य अवस्थिता रूपाणी, विभक्ति तोड़ दी, नित्य अवस्थितानी अरूपाणी, है ना। क्यों तोड़ दी? ये नित्य और अवस्थित तो सभी हैं, नित्य और अवस्थित तो सभी हैं, लेकिन अरूपी भी सभी हों ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि बीच में क्या फंस गया, उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है, उसको संभालने के लिए रूपिणः पुद्गलाः, है ना। अगर हम इस सूत्र को ऊपर वाले सब सूत्रों के साथ जोड़ करके लगाएंगे तो यहां पे क्या अर्थ निकलेगा कि जितने भी द्रव्य हमने अभी आपको बताए, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं, ये अर्थ निकलेगा। तो अरूपी कहते हुए भी यहीं पर विभक्ति तोड़ करके बता दिया कि कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है जो हम आगे बताने जा रहे हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? तो रूपिण है पुद्गला। पुद्गल जो होते हैं वो रूपी होते हैं, ये सभी द्रव्य जो हैं वो कैसे हैं? अरूपी हैं, है ना। तो पुद्गल को रूपी कहा। रूपी का मतलब क्या होता है? जिसमें रूप हो, सीधी सी बात, जिसमें रूप हो उसको रूपी कहते हैं। तो रूप होने का मतलब वर्ण, वर्ण को रूप कहा जाता है ना, तो वर्ण का मतलब कलर, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया? जिसमें कलर हो वो पुद्गल है। सुन रहे हो? समझो तो, जहां कलर होगा वहां पर टच भी होगा, टेस्ट भी होगा, स्मेल भी होगी, सब होगा, लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? कलर। जो चीज है उसको पकड़ो तो। सूत्रों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? रूपी। रूपी का मतलब रूपवान, रूप का मतलब कोई ब्यूटीफुल के सेंस में नहीं, यहां पर जो कोई भी जिसके पास में कलर है वही उसका अपना रूप है, और वह रूप जिसमें होता है वह हर चीज पुद्गल होती है। एवरीथिंग दैट हैव कलर इज क्या है? वो सभी पुद्गल है। और ये जब यहां पर सिद्ध हो रहा है कि जिस किसी के पास कलर है वो पुद्गल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें कलर नहीं होता। जिनमें कलर नहीं है तो टेस्ट भी नहीं, स्मेल भी नहीं, टचमेंट भी नहीं, वो सब चीजों को यहां क्या कहा जाएगा? अरूपी। सुन रहे हो? रूपी और अरूपी। इसी रूपी शब्द को प्राकृत में बोला जाता है रूबी। क्या बोलते हैं? प्राकृत में रूपी को क्या बोलते हैं? रूबी, है ना। रूबी, अरूबी, है ना। तो रूपी को अरूपी बनना, क्या बनना? आपका चैतन्य आत्मा अभी वर्तमान में क्या है? रूपी है कि अरूपी है? क्या है बताओ? अगर इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो अरूपी सिद्ध हो रहा है ना, क्योंकि रूपिण है तो पुद्गला कहा है, चेतना तो कैसी है? रूपी है, ठीक है ना। तो चलो इसी सूत्र के अनुसार आप पहले ये देख लो कि यहां पर जो सिद्ध हो रहा है उससे क्या सिद्ध हो रहा है? चेतना कैसी है? अरूपी है। जीव द्रव्य कैसा है? अरूपी है। रूपी कौन है? पुद्गल द्रव्य है ना। तो रूपी पुद्गल द्रव्य है। अगर हम यहां पर ये देखें कि पुद्गल के लिए रूपी कहा है और यहां पर जीवाश्च शब्द जोड़ा है, तो हम इस च के अनुसार ये समझ सकते हैं कि जीव जो होते हैं वो
रूपी भी होते हैं और अरूपी भी होते हैं, च शब्द से। समझ आ रहा है? क्योंकि जीव का संबंध यहां पर पिछले सूत्रों से भी है और अगले सूत्रों से भी है। जीव के अंदर ये दोनों प्रकार के गुण धर्म हैं, तभी वो रूपी होने के कारण से संसार में होता है, लेकिन अपने अरूपी स्वभाव को वह कभी भी छोड़ता नहीं है। स्वभाव उसका अरूपी होने का है, वो नित्य है, अवस्थित है, लेकिन उसमें विकृति आने के कारण से वह अरूपी भी रूपी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूपी पदार्थ होते हैं उनमें पुद्गल का गुण धर्म होता है। रूपिणः पुद्गला। कभी भी आपसे पूछा जाए पुद्गल किसे कहते हैं, तो आपको यही कहना है जो रूपी है वो पुद्गल है। अब देखो, ये चीज एक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। अगर इसको और ढंग से समझो कि यहां पर रूप के साथ में जो शब्द बनता है, रूपवान को ही रूपी कहा जाता है। और रूप का मतलब हो गया कि अगर पुद्गल के अंदर 4 गुण धर्म हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, यहां पर किसको हाईलाइट किया गया? वर्ण को, रूपी को, है ना। इसका मतलब यह समझना कि दुनिया में हमें अधिकतर जो पुद्गल पदार्थ हैं वो किसी ना किसी रूप के साथ, किसी ना किसी अपने रंग के साथ ही दिखाई देते हैं। जो भी चीज आपको दिखाई देंगी वो सब आपको किसी ना किसी रूप के साथ, कलर के साथ दिखाई देंगी। और जो भी कलर वाली चीजें हैं वो सब क्या हो गई? पुद्गल हो गई। समझ आ रहा है? जो भी आपको दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप कहते हो ना, मुझे तो बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अंधेरा तो दिखाई दे रहा है ना। कहते भी जा रहे हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो फिर अंधेरा कैसे दिखाई दे रहा है? तो अंधेरा भी दिखाई दे रहा है ना कि ये अंधेरा है। तो अंधेरा का मतलब क्या हो गया? वो भी क्या है? वो भी एक रूपी द्रव्य है, वो भी कलर है, डार्क कलर है। वो डार्क कलर इतना ज्यादा सामने हो गया कि आपकी जो आंखों का जो विजन था वो जो है काम नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया? आप देख रहे हो, किसको देख रहे हो? अंधकार को देख रहे हो, कह भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो कि मुझे कुछ दिख रहा है। समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है। तो यूं तो कहे कि अंधेरा दिख रहा है, हाँ, इसको तो स्वीकार कर कि मुझे अंधेरा दिख रहा है। अगर अंधेरा दिख रहा है तो अंधेरा भी कोई चीज है, तभी तो दिख रही है। तो वो अंधेरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो भी पुद्गल है। अंधेरा भी पुद्गल है क्योंकि उसका रूप है। कैसा रूप है? काला रूप है। समझ में आ रहा है? तो वह रूप ही हमको दिख रहा है। जो भी इस जगत में हम देखते हैं, जो ये दृश्यमान जगत है, इस जगत में हर चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो रूप के साथ ही दिखाई दे रही है। इसलिए इसको जो है ऑब्जर्वेबल, इसको यूनिवर्स के रूप में साइंस ने माना। ये जो पौद्गलिक जगत है, समझ आ रहा है, जिसको कहते हैं मेटलिस्टिक यूनिवर्स, तो इसमें जो मैटर है, इसमें मैटर में भी वही मैटर सामने आता है जो वास्तव में रूपी है या पौद्गलिक है। समझ आ रहा है? बाकी की चीजें तो हमें एक एनर्जी के रूप में फील करनी पड़ती हैं। जैसे ही एनर्जी की बात आती है तो हमारे अंदर जीवत्व होगा तो एनर्जी आएगी, अन्यथा हमें सब मैटर ही मैटर दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो जो मैटर है, उस मैटर के लिए हमें किसी भी रूप में फील करना होता है तो मैटर के साथ एनर्जी भी जुड़ ही जाती है। बस इसी का नाम साइंस है, जहां मैटर और एनर्जी, समझ आ रहा है, दोनों को हम एक फॉर्मूले में डिफाइन कर देते हैं। उसी का नाम आइंस्टाइन का फॉर्मूला बन जाता है, E=mc², और उसी के कारण से उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। समझ आ रहा है? ये नोबेल प्राइज के हकदार तो भगवान तीर्थंकर थे, गणधर परमेष्ठी थे, ये मिल गया आइंस्टाइन को। क्या करें?
नहीं समझ आ रहा है? जो जैसे लोग होते हैं वो उन्हीं लोगों की जो है बातें सुनते हैं और उन्हीं लोगों की बातों में आकर के उन्हीं को जो है सर्वोपरि मानते हैं। किसी एक धर्म के लिए अगर कुछ करते तो उन्हें ऐसा लगता कि शायद हमने किसी एक धर्म की मान्यता स्वीकार कर ली है, तो फिर साइंस कैसे रहती। समझ आ रहा है? तो उस साइंस को एक मेटलिस्टिक भी बना रहना है, फिजिकल बनी रहना है, और उसको जो है किसी भी उन्हें वह धर्म भी एक सेक्ट जैसा लगता है, तो उस सेक्ट से हटने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना पड़ता है जिसने उसी चीज को एक नई लैंग्वेज में लिख दिया हो। लेकिन इस लैंग्वेज को अगर नए रूप में प्रस्तुत किया जाए तो शायद ये साइंस से भी और बढ़कर के साइंस सिद्ध हो सकती है। समझ आ रहा है? मेरी आवाज तो कहीं तक पहुंचती नहीं, लेकिन जो सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं उनकी आवाज़ें अगर दुनिया में पहुंचने लगे हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखाने लगें, तो वही बच्चे जो आगे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आईआईटी पढ़ रहे हैं, कई तरीके की रिसर्च कोर्सेज कर रहे हैं, उनमें अगर इस तरीके की नॉलेज का यूज करें तो आज भी जैन साइंस जो है सब साइंस में ऊपर उठ करके सबके सामने आ सकती है। सुन रहे हो? जिनके भी बच्चे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये 5वां अध्याय जरूर सिखाएं, है ना? पूरी कॉस्मोलॉजी है ये, जैन कॉस्मोलॉजी, एक बार बच्चों को जरूर समझाएं और इस तरह की जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी गई है इसको रिलेट करें मॉडर्न साइंस से, तब उनको समझ में आएगा कि मॉडर्न साइंस कितनी उथली उथली ऊपर ऊपर की बातें कर पाता है। हम जिस एनर्जी को एक एनर्जी के रूप में मान रहे हैं, साइंस अभी इतना अपने आप में विश्वस्त नहीं है कि वो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सके कि ये एनर्जी लिविंग बीइंग की है और ये एनर्जी नॉन लिविंग बीइंग की है। समझ आ रहा है? ये तो हम मैच करने के लिए साइंस से कह रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो लिविंग की होती है, लेकिन नॉन लिविंग की भी होती है। लेकिन वह एनर्जी के साथ अगर वो मास को जोड़ता है तो फिर उसमें वह जिसने E=mc² में मास को जोड़ा है, तो वो मास कौन सा है? समझ आ रहा है? लिविंग बीइंग का है कि नॉन लिविंग बीइंग का है कि दोनों का मिक्सचर है? अगर आइंस्टाइन मेरे सामने होता तो मैं उससे पूछता। समझ आ रहा है ना? ये पूछें लोग। आज भी जहां पर ये साइंस के साथ डिस्कशन होते हैं, ये क्वेश्चन क्रिएट करें कि यहां पर मास का मतलब क्या है, M फॉर किसको डिनोट कर रहा है? समझ आ रहा है? और अगर ये केवल एक चीज को डिनोट कर रहा है तो फिर आप अधूरे कहलाएंगे। अगर आपने कहा कि M फॉर ओनली मटेरियल थिंग्स, समझ आ रहा है, तो फिर जो मटेरियल थिंग्स में नहीं आता, ऐसा जो कॉन्शस के साथ में रहने वाला जो चैतन्य पदार्थ है, उसको आप कहां ले जाएंगे? उसकी एनर्जी कहां ले जाएंगे? समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला भी गलत सिद्ध हो जाएगा। आज के लोगों से कह रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले को भी गलत सिद्ध कर सकते हो, इस पे भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हिम्मत करें तो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आइंस्टाइन की थ्योरी पे क्वेश्चन लगा दें। समझ आ रहा है? क्योंकि आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब लोग पढ़ते हुए भी चीजें जैसी है वैसी स्वीकार कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम अंधविश्वास नहीं करते हैं और अंधा ही विश्वास करते हैं। नहीं समझ आ रहा? जो आइंस्टाइन ने कह दिया उस पर भी अंधविश्वास ही कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी मतलब डिस्कशन भी नहीं करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? जो भी साइंस के स्टूडेंट से मैं उनसे पूछता हूं, जो आपकी थ्योरी में लिखा है आप उसको एज इट इज बिल्कुल उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई क्वेश्चन तो आपके माइंड में आता नहीं, और ना आपके पास में इतनी एनर्जी है कि कोई क्वेश्चन आप उसको करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं पर कोई कंप्लेंट कर सको। तो आप साइंटिस्ट कैसे हो गए? साइंस के स्टूडेंट कैसे हो गए? समझ आ रहा है? तो ये एक आपको चीज दी जा रही है, साइंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करें कि इस आइंस्टाइन के सूत्र में M फॉर विच, समझ आ रहा है? लिविंग बीइंग की एनर्जी के साथ में मास को जोड़ा जा रहा है कि नॉन लिविंग बीइंग की, या दोनों की? अगर दोनों की बात होगी तो चलो कहीं से कहीं तक कुछ बात मैच करेगी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर M फॉर ओनली केवल मेटलिस्टिक थिंग के लिए है
तो फिर जो है वो बात, ये ज्ञान, ये सब अधूरा कहलाएगा, है ना। इतनी चर्चा का विषय, आज लोग जगह जगह पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन चर्चाओं को इस तरीके से करने की कोशिश करें। ऐसे एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है, जो भी अपने आप को साइंस का स्टूडेंट कहते हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से भी जैन साइंस को पढ़ें और नॉलेज लें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि यदि द्रव्य नित्य है तो हम सभी चीजों को अनित्य क्यों कहते हैं। 12 भावना में पहली भावना अनित्य भावना क्यों है। मुनिश्री ने समझाया कि द्रव्य का नित्यावस्थितपना हंसमुख लड़के की तरह है। अवस्थितपना यानी अपने स्वभाव में स्थित रहना उसका मुख्य गुणधर्म है, लेकिन अवस्थित होने के साथ साथ वह अनवस्थित, परिणमनशील और परिवर्तनशील भी है। इसे तिल में तेल के उदाहरण से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तिल से तेल निकाला जा सकता है, वह हमेशा नहीं रहता। अतः द्रव्य सत और असत दोनों रूप में रहता है। सत में असत और असत में सत की अपेक्षा है। वह अवस्थित भी है और अनवस्थित भी है। वह अनवस्थित होने के कारण से ही अवस्थित है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सूत्र में आचार्य ने नित्यावस्थिता रूपाणी के स्थान पर विभक्ति तोड़कर नित्य अवस्थितानि अरूपाणी का प्रयोग करके बताया है कि अभी तक सभी द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव नित्य और अवस्थित तो हैं, लेकिन सभी अरूपी नहीं है। सूत्र 5 को यहाँ जोड़ने से अर्थ निकलता है कि पुद्गल द्रव्य रूपी है और धर्म, अधर्म, आकाश और जीव अरूपी है। रूपी को प्राकृत में रूवी कहते हैं। इसका अर्थ सौंदर्य नहीं है। जिसका जो कलर है वही उसका रूप है और वो सब पुद्गल है। जहाँ रूप होगा वहाँ स्पर्श या टच, रस या टेस्ट और गंध या स्मेल भी होंगे। अरूपी में ये सब नहीं होंगे। जीवाष्ट शब्द में च शब्द का संबंध पिछले और अगले सूत्र दोनों से है। अतः जीव रूपी भी होते हैं और अरूपी भी। उसके अंदर दोनों गुणधर्म हैं। रूपी होने के कारण से वह संसार में होता है, लेकिन वह अपने अरूपी स्वभाव को भी नहीं छोड़ता। उसमें विकृति आने से वह रूपी हो जाता है। पुद्गल के अंदर 4 गुणधर्म हैं: स्पर्श, रस, वर्ण और गंध। आचार्य ने इनमें से वर्ण को हाईलाइट किया है। अंधेरा भी एक रूपी द्रव्य है, पुद्गल है, क्योंकि वह दिखाई देता है, उसमें डार्क कलर है। हमने देखा कि साइंस केवल दृश्यमान पौद्गलिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को जानता है। इसमें हर चीज का रूप है। इसे मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स भी कहते हैं। मैटर वस्तुतः रूपी या पुद्गल है। बाकी की चीजें हमें एनर्जी मतलब जीवत्व के रूप में फील करनी पड़ती हैं। इससे मैटर के साथ एनर्जी भी जुड़ जाती है। आइंस्टाइन ने इस पर फॉर्मूला E=mc² बनाकर नोबेल प्राइज जीता। चूंकि साइंस को मटेरियलिस्टिक और फिजिकल बने रहना है, वह एनर्जी को जीवत्व रूप में नहीं स्वीकारता और यह सिद्धांत केवल नॉन लिविंग थिंग्स पर ही अप्लाई करता है। अतः यह अधूरा है। मुनिश्री कहते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स को वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी तर्क से क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन सभी पढ़े लिखे लोग साइंस को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह अंधविश्वास ही है। मुनिश्री कहते हैं कि आप साइंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर E=mc² में अगर मास में लिविंग बीइंग नहीं आते, तो कॉन्शियस के साथ में रहने वाले चैतन्य पदार्थ की एनर्जी कहाँ जाएगी? आज लोगों को इस पर डिस्कशन करने की हिम्मत करनी चाहिए। जगह जगह कॉन्फ्रेंस करके इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। 5वें अध्याय में मुनिश्री ने जैन साइंस, जैन कॉस्मोलॉजी का ज्ञान बड़ी ही सरलता से दिया है। इसके माध्यम से हमें IIT आदि पढ़ रहे और रिसर्च कोर्स कर रहे बच्चों का जैन साइंस और उसकी टर्मिनोलॉजी से परिचय कराना चाहिए, ताकि वह इस मॉडर्न साइंस से रिलेट कर पाए और समझ सके कि मॉडर्न साइंस कितनी उथली उथली ऊपर ऊपर की बातें करती है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं
और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा द्रव्य रूपी है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अध्याय 5 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है अवस्थित। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।